हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेसन 6 द सी बाय जेम्स रीव्स पढ़ेंगे। क्लास 8 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 5 का एक्टिविटी सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर इस वक्त राइट साइड में दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पोएम के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए। वर्ड मीनिंग्स को नोट करके याद कर लेने से आप लोगों के लिए पोएम को समझना आसान हो जाएगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके वोकाबुलरी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने सारे वीडियोस के स्टार्टिंग में लेसन के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स का चार्ट देता हूँ। आप लोग वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से याद करते रहिएगा, उससे आप लोगों की वोकाबुलरी इम्प्रूव होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जेम्स रीव्स 1909 to 1978 was a British author principally known for his poetry, plays and contributions to children's literature. जेम्स रीव्स, जिनकी पैदाइश 1909 और मौत 1978 में हुई, वो एक बरतानवी लेखक, एक बरतानवी मुसन्निफ थे जो ख़ास तौर से अपनी कविताओं यानी अपनी नज़मों, अपने नाटकों और शिशु साहित्य के लिए किए गए उनके योगदान यानी बच्चों के इल्म अदब के लिए किए गए उनके ताउन के लिए जाने जाते हैं। यानी जेम्स रीव्स इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। His books include anthologies for both adults and children. मतलब उन्होंने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए किताबें लिखी हैं। He was also well known as a literary critic and broadcaster. वो एक साहित्यिक आलोचक यानी एक अदबी तनकीद निगार और एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी मशहूर थे। ब्रॉडकास्टर रेडियो या टेलीविज़न पे अनाउंसिंग करने वाले को कहा जाता है। इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजाज हैं। इस पोएम में पोएट ने अलग अलग तरीकों से समुद्र की तुलना एक कुत्ते से की है। इस पोएम में पोएट ने मुख्तलिफ तरीकों से समुंदर का मुआजना एक कुत्ते से किया है। तो चलिए हम लोग पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। द सी इज़ अ हंग्री डॉग, जायंट एंड ग्रे, ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे। मतलब समुंदर एक भूखे कुत्ते के जैसा होता है जो बहुत बड़ा, बहुत विशाल और भूरे रंग का होता है और जो सारा दिन साहिल पे लौटता रहता है। इस पोएम के फर्स्ट लाइन द सी इज़ अ हंग्री डॉग में समुंदर की तुलना सीधे तौर पर एक कुत्ते से की गई है। समुंदर और कुत्ता दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होता है। तो इस तरह के तुलना को, इस तरह के कंपैरिजन को इंग्लिश में मेटाफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफर। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस पोएम के थर्ड लाइन ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे, इसमें समुंदर के लिए ही वर्ड का यूज़ किया गया है, जबकि ही वर्ड का यूज़ जो है वो इंसान के लिए होता है। तो इस तरह से किसी बेजान चीज़ को इंसान की तरह पेश करने को इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज, आवर अपॉन आवर ही नॉज। मतलब समंदर एक भूखे कुत्ते की तरह अपने तेज नोकीले दांतों और अपने खुरदरे और मजबूत जबड़ों से हर घंटे चबाता है। क्या चबाता है? द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स बोन्स बोन्स। रम्बलिंग मतलब घड़घड़ाने वाले और टम्बलिंग मतलब रोलिंग, लुढ़कने वाले। तो समंदर हर घंटे क्या चबाता है? घड़घड़ाने वाले और लुढ़कने वाले पत्थरों को चबाता है और हड्डियों को चबाता है एक भूखे कुत्ते की तरह। समंदर में जो पत्थर होते हैं वो पानी की हरकत की वजह से आपस में टकराते हैं, तो जिसकी वजह से एक घड़घड़ाने की आवाज़ पैदा होती है। तो उन्हीं घड़घड़ाने वाले पत्थरों को और समंदर में पाए जाने वाले हड्डियों को समंदर हर घंटे चबाता है।
यहाँ पे बोन्स वर्ड का यूज 3 बार किया गया है समुंदर की भूख की तीव्रता, समुंदर की भूख की शिद्दत को दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि समंदर इतना भूखा होता है कि उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो भूखे कुत्ते की तरह हड्डियों को चबाने लगता है। द जायंट सी डॉग मोन्स लिकिंग हिज ग्रीसी पॉज। बड़ा और विशाल समंदर जो कि एक कुत्ते जैसा होता है वो चिल्लाता है अपने चिकने पंजों को चाटते हुए। मतलब समंदर इतना भूखा होता है कि वो भूख से अपने पंजों को चाटते हुए रोता और चिल्लाता है। सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड। और जब रात की हवा गरजती है और चांद तूफानी बादल में निकल आता है। मून रॉक्स मतलब होगा मून अपीयर्स, मतलब चांद निकल आता है। तो फिर क्या होता है? ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स। तो वो अपने पैरों पे झुक जाता है और सूंघता है। चूंकि समंदर भूखा होता है इसीलिए वो अपने पैरों पे झुक करके सूंघ के ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ खाने को है क्या। स्नफ्स और स्निफ्स इन दोनों वर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है, सूंघना। इनका यूज पोएम में रिदम पैदा करने के लिए किया गया है। शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ्स एंड हाउल्स एंड होलोज लॉन्ग एंड लाउड। जिस तरह एक कुत्ता भीग जाने के बाद अपने जिस्म को झटकता है पानी को झाड़ने के लिए, उसी तरह समंदर चट्टानों पे अपने भीगे हिस्सों को झटकता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता और चिल्लाता है। तो इस स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा, जब रात की हवा गरजती है और चांद तूफानी बादल में निकल आता है, तब समंदर एक भूखे कुत्ते की तरह अपने पैरों पे झुक जाता है और सूंघ करके ये पता करने की कोशिश करता है कि कहीं आसपास कुछ खाने को है क्या। समंदर अपने आसपास के चट्टानों पे अपने भीगे हिस्सों को झटकता है और जोर जोर से चीखता और चिल्लाता है। Okay, now let's read the third stanza, which is the last stanza of this poem. But on quiet days in May or June, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune. But on quiet days in May or June, लेकिन मई या जून के शांत दिनों में when even the grasses on the dune play no more their reedy tune, जब रेत के टीलों पे घास भी अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं, जब रेत के टीलों पे घास एकदम शांत रहते हैं, तब क्या होता है? With his head between his paws, he lies on the sandy shores. So quiet, he scarcely snores. With his head between his paws मतलब अपने पंजों के बीच अपने सर को रख के, he lies on the sandy shores. समंदर रेतीले साहिल पे पड़ा रहता है। So quiet, he scarcely snores. मतलब उस वक्त समंदर इतना शांत रहता है, इतना खामोश रहता है कि वो खर्राटे भी नहीं लेता है। स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही, मुश्किल से, ना के बराबर। स्कार्सली एक निगेटिव मीनिंग देता है। तो इस स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि मई या जून के शांत दिनों में, यानी गर्मी के शांत दिनों में, जब बालू के टीले पे घास भी अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं, जब घास भी खामोश रहते हैं, जब घास भी बिल्कुल शांत रहते हैं, तब समंदर एक कुत्ते की तरह अपने पंजों के बीच में अपना सर रख के रेतीले साहिल पे पड़ा रहता है और वो इतना शांत, इतना खामोश रहता है कि वो शायद ही खर्राटे लेता हो। कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास 8 के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पोएम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टडी वेल एंड जय हिंद।